प्रिय दर्शकों, जब भी मैं किसी सूत्र के बारे में आपको बताता हूं तो वो कहीं ना कहीं वो सूत्र किसी ग्रंथ से संकलित और इसके बाद मैंने उसे लोगों के ऊपर घटा लिया होता है। इसके पश्चात ही उस सूत्र की चर्चा करता हूं। ऐसा नहीं है कि इन सूत्रों का जनक मैं हूं, ये सूत्र ऋषियों के द्वारा ही बताए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अच्छे जब योग मैं आपको बताता हूं, याद करिए उस समय को जब मैंने प्रत्येक राशि के जातकों की खूबियां बताई थी और मैंने कहा था जैसे आप वाह वाह करके सुन रहे हैं वैसे ही अपनी बुराइयों को भी सुनिएगा। लेकिन मेरा अनुभव मैं जानता हूं कि जब मैं कहीं भी ऐसी थोड़ी कमी बता दूं तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इसके चलते ज्योतिष का ये जो अनमोल मोती है, ये जो रत्न है, इन्हें मुझे छोड़ना पड़ता है। केवल कुछ ऐसे रत्न जो आपको अच्छा दिख रहा हो, जो चमकदार दिख रहा हो, उन्हें ही केवल मैं आपको दे पाता हूं। अब आज ही का सूत्र ले लीजिए। जब मैं ये कहूंगा तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, जबकि वो इतना भी नहीं विचार करेंगे कि सूत्र के पीछे भी तर्क हो सकता है। आज तक मैंने प्रत्येक राशि की कमियां इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानता हूं आप अपनी कमियां नहीं सुन पाएंगे। आज मैं अगर ये सूत्र बता दूं कि फलाने राशि के जातक, स्त्री कोई भी हो, वो हर तरह की स्त्री से ही अपने आप को जोड़कर देखते हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे उस राशि के लोग, तो मैं इन चीजों को जानकर भी छुपा लेता हूं। और निसंदेह इसके चलते वो ज्योतिष को सीख रहे दर्शक, समझ रहे, जान रहे दर्शक इससे वंचित रह जाते हैं, और वंचित रहना ही पड़ेगा। कारण प्रायः लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब आज के सूत्र को लीजिए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर सूर्य हो तो पुरुष की कुंडली है, तो निसंदेह ऐसे जातक को अपनी पत्नी से या किसी न किसी तरह से स्त्री से अपमानित होना पड़ता है जीवन काल में। वहीं अगर स्त्री की कुंडली है तो कहीं ना कहीं पुरुष से उसे अपमानित होना पड़ता है। अब यह बहुत ज्यादा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे समझा न जा सके। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है, और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। एक और बात, पूरब के कारक हैं सूर्य, और सप्तम भाव पश्चिम है, तो सीधी सी बात है यहां अस्त स्थिति ही सूर्य की होती है। एक तरह से यहां आकर ये अस्त ही होते हैं, अर्थात ठीक विपरीत स्थिति। तो यहां पर उच्च राशि में भी होकर के ये उतना बल नहीं प्रदान कर पाते जितना कि बाकी के भावों में। तो पुरुष की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो तो उसे अपमानित होना पड़ता। अब अपमानित ही क्यों? क्योंकि मान और सम्मान के कारक हैं सूर्य, तो जो उनसे संबंधित चीजें होंगी उसी में कमी आएगी। तो ये काल पुरुष की कुंडली में यहां नीच राशि में होते हैं। फलस्वरूप पुरुष की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो उसे कहीं ना कहीं स्वयं की स्त्री से, यानी अपनी पत्नी से, या कहीं ना कहीं और किसी स्त्री से किसी कारणवशात अपमानित होना पड़ेगा। और पुरुष की स्त्री की कुंडली में है तो पुरुष से अपमानित होना पड़ेगा। अब इस पर मंथन का विषय है। अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो इसे आजमाइए, देखिए। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो नहीं है, और एक कहने वाला कौन, तो पता चला कि 2001 में पैदा लिया बच्चा ये कह रहा है। अब मैं क्या इस पर तर्क दूं? तो इस पर घटाइए और ज्योतिष के हर सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। ये मेरे द्वारा बनाए सूत्र नहीं, इसका मैं जनक नहीं हूं। हां, इस पर मैं खोज कर सकता हूं, मैं इस पर मंथन, क्योंकि दिन भर कुंडली देखता हूं तो इतना समय होता है कि मैं बाकी के अगर कहीं ऐसा दिखे तो उस पर मिलाकर सामने वाले से पूछकर इसकी पुष्टि कर लूं। तो अगर आपको भी ऐसा दिखाई पड़े तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं। यह तो कितना चमत्कार का विषय है कि हमारे ऋषियों ने किस किस तरह की चीजों को पहले ही जान लिया। तो ये समझने और जानने का विषय है।